दिलीप कुमार जी और उनकी बहनों ने ऐसा क्या देखा कि डर से बुरा हाल हो गया। इतना डर गए कि सबकी चीखें निकल गईं। यही रहेगा आज की वीडियो में दोस्तों। मैं हूं शावेज और आप देख रहे हैं रेट्रो शावेज, यादों के रूहानी किस्से। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये किस्सा है 1960 में रिलीज हुई फिल्म कोहिनूर की शूटिंग के दौरान का। फिल्म की स्टार कास्ट में थे दिलीप कुमार, मीना कुमारी, कुमकुम जी और भी कई सारे स्टार थे। फिल्म को डायरेक्ट किया था एस.यू. सनी साहब ने। जब फिल्म की शूटिंग के लिए नासिक जाना था तब गाड़ी एक थी और सवार कई सारे थे। उसमें दिलीप कुमार, सनी साहब और भी कई लोग जा रहे थे। डायरेक्टर सनी साहब की वाइफ भी वहां जाना चाहती थी, लेकिन गाड़ी में जगह ना होने की वजह से वो नहीं जा पाई। उनकी ख्वाहिश दिल में ही रह गई। फिर जैसे ही दिलीप साहब की गाड़ी नासिक के लिए रवाना हुई, चलते चलते शाम हो गई और बहुत तेज आंधी तूफान स्टार्ट हो गया। बहुत तेज हवा चलने लगी, बारिश आने लगी, बिजली भी चमकने लगी। तब सबने सोचा कि कहीं रास्ते में रुक जाते हैं, जब तूफान थमेगा तब दोबारा चलेंगे। लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ ऐसी जगह नहीं मिली। तब अचानक एक झोपड़ी नजर आई। गाड़ी को वहीं रोका गया। फिल्म के सारे लोग उस झोपड़ी में छुप गए। तूफान बहुत ज्यादा था और बिजली बहुत जोर से कड़क रही थी। अचानक बिजली की चमक में सबने देखा कि सामने एस.यू. सनी साहब की वाइफ खड़ी हुई मुस्कुरा रही हैं और उनकी तरफ देख रही हैं। और अगले ही पल बिजली की चमक में ऐसा कुछ नजारा दिखा ही नहीं। सनी साहब की वाइफ एकदम गायब, सबकी जैसे सांसें सी रुक गई हों। उसके बाद धीरे धीरे तूफान थमा। सब लोग नासिक फिल्म की शूटिंग की लोकेशन पर पहुंचे और उसके बाद दिलीप साहब जब बंबई पहुंचे, बंबई पहुंचकर अपने घर गए और पूरे घर वालों को, अपनी बहनों को, सबको ये किस्सा सुनाया। दिलीप साहब ये किस्सा सुना ही रहे थे कि अचानक घर के नीचे गाड़ी के हॉर्न की बहुत तेज आवाज आई। दिलीप साहब की बहनें दौड़कर बालकनी में पहुंची और जैसे ही उन्होंने नीचे देखा तो वो बहुत जोर से चिल्लाने लगी और चीख मारकर वापस घर में आ गईं। दिलीप साहब ने पूछा क्या हुआ, लेकिन किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं आई। वो बहुत बुरी तरह से चीखने लगी। यह देखकर दिलीप साहब भी सीधे बालकनी में गए और जैसे ही उन्होंने नीचे का नजारा देखा तो दिलीप साहब भी एकदम सन्न रह गए। उनके भी पसीने छूट गए। दिलीप साहब ने देखा कि ये तो खुद सनी साहब की वाइफ ही चली आ रही हैं, जिनका अभी वो जिक्र कर रहे थे। अब गेट पर जाने को कोई तैयार नहीं था। बड़ी हिम्मत करके दिलीप साहब ने दरवाजा खोला तो देखा कि सनी साहब की वाइफ सामने खड़ी हैं। लेकिन वो सच्चाई थी, वो रियल में ही दिलीप साहब के घर आई थी। फिर बाद में पता लगा कि एस.यू. सनी साहब की वाइफ काला जादू बहुत अच्छी तरह से जानती थी और ये सब उसी की वजह से हुआ था। दोस्तों इस किस्से का दिलीप साहब की ज़िंदगी में इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने इस किस्से को अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी शेयर किया है। तो दोस्तों ऐसे किस्से भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, लेकिन बेल आइकन को दबाकर। तो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आप लोग अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।